इनकम टैक्स के 5 हेड्स की, डिडक्शन की और टोटल इनकम की आपको वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम टोटल इनकम का शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। बाकी टोटल इनकम के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 29 क्वेश्चन, वो सब मैं करा चुका हूँ। आप लोग टोटल इनकम की प्लेलिस्ट देख लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ गौरव, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर दिस इज 2,56,500 रुपीज। जो हम जीटीआई सारे हेड्स के इनकम को ऐड करके लाते थे, यहाँ ऑलरेडी हमको कैलकुलेट करके दे रखा है। ठीक, हमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है टोटल इनकम, यानी कि जीटीआई में से डिडक्शंस को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल इनकम। डिडक्शन की भी प्लेलिस्ट बन रखी है। ही पेड द प्रीमियम ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ डिपेंडेंट पेरेंट्स बाय चेक ₹5,000। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जाएगा 80D में। क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि जो गौरव हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस कराया था। कौन सा इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस कराया था। ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का दूसरे सेक्शन में डिडक्शन मिलता है। ये जब भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखे तो फिर ये कहाँ जाएगा? 80D में। और यहाँ पेरेंट्स का है तो 80D वाली वीडियो आप देख लो, उसमें भी 2 थे। एक था भाई सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, एक था पेरेंट्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में गौरव ने केवल अपने पेरेंट्स के लिए करा रखा है, तो हमको केवल ये देखना है। ठीक, दूसरी चीज, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कितने साल के हैं वो, तो हम मानेंगे कि 60 ईयर से कम है। तो पेरेंट्स के लिए जब भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो साल का जितना भी प्रीमियम कटे 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, देख लो, हमने एक टेबल के थ्रू भी पढ़ा था कि एज बिलो 60 ईयर्स और पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है और प्रीमियम कट रहा है, तो मैक्सिमम साल का 25,000 रुपए तक का डिडक्शन लेस होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में गौरव ने जो इंश्योरेंस करा रखा है उसका प्रीमियम जा रहा है 5,000 रुपए, जो कि 25,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट जो है हमारी उससे बहुत कम है। तो ये 5,000 रुपए पूरा ही 80D में क्वालिफाई हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट था 25,000 और ये है केवल 5,000, तो ये पूरा ही अमाउंट क्वालिफाई होके लेस हो जाएगा। ठीक, आगे लिखा है ही डोनेटेड बाय चेक ₹20,000 टू नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल वाले, पीएम वाले और सीएम वाले सारे फंड चले जाते हैं नो लिमिट के 100% में 80G में। तो ये पहला वाला जाएगा 80G में। फिर है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये भी 80G में। फिर पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये भी 80G में। और नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, ये भी 80G में। इसको डिटेल में मैं सॉल्यूशन में समझाऊंगा। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमको ऑलरेडी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करके दे रखा है, तो यहाँ लिखो आप ग्रॉस टोटल इनकम। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2,56,500 रुपीज। इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अभी हमने क्वेश्चन करते वक्त पढ़ा कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि गौरव ने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, उस पे जो प्रीमियम कटा है तो वो जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में। ठीक है, या आप वीडियो देख लो 80D वाली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पेरेंट्स, अमाउंट 5,000। तो क्योंकि मैक्सिमम लिमिट था 25,000 तो ये 5,000 रुपए पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी थे वो सारे के सारे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के। एट्टी जी को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो 80G को पहले हम बांटते हैं 2 पार्ट में। इधर लिखते हैं हम नो लिमिट और इधर लिखते हैं हम विथ लिमिट। फिर नो लिमिट को हम बांटते हैं 2 पार्ट में। यहां लिखते हैं हम 100% और यहां लिखते हैं हम 50%। फिर विथ लिमिट को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। इधर लिखेंगे हम 100% और इधर लिखेंगे हम 50%। ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। सबसे पहला काम वैल्यू पुट करना। तो ये कौन से कैटेगरी में कौन सी वैल्यू जाएगी ये आपको कैसे पता चलेगा? तो 80G की आप वीडियो देख लो डिडक्शन में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले लिखा है नेशनल डिफेंस फंड में 20,000 रुपए गया है। नेशनल वाले, पीएम वाले और सारे फंड नो लिमिट के 100% में लिख दिया करो। पीएम का एक एक्सेप्शन जाएगा यहाँ, वो जब आएगा तो बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले नेशनल डिफेंस फंड का 20,000 सीधे यहाँ लिख दो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। तो पीएम का सारा फंड यहां आएगा, लेकिन पीएम का जो ड्रॉट वाला फंड होता है वो जाएगा यहां पे। कितना गया उसमें डोनेशन? 25,000 रुपए, यहां लिख दो। फिर लिखा है कि 30,000 रुपए पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। जब भी सिंपली ऐसे लिखा हो, कुछ नहीं मेंशन है, तो ये समझ जाना कि विथ लिमिट के 50% का है। कितना अमाउंट? 30,000 रुपए। लास्ट में लिखा है नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड। नेशनल वर्ड लगा हुआ है ना, तो यहां पे लिख दो, ठीक। पहले इसको छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहां क्या लिखा है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। यहां है तो 100% क्वालिफाई, यहां है तो 50% क्वालिफाई। तो 20 + 20 40,000 रुपए, और 40,000 का पूरा 100% क्वालिफाई, तो यानी कि 40,000 रुपीज यहां से आ गया। फिर यहां पे नो लिमिट का 50%, तो सीधे इस अमाउंट का कर दो आप 50%। 25,000 का 50% आ जाएगा 12,500। समझ में आ गया? ब्रैकेट में करो इसको। अब आ जाओ यहां लिखा है विथ लिमिट, तो इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, पहले लिमिट तो कैलकुलेट कर लो। देखिए, लिमिट का फॉर्मूला होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। ध्यान रखना, जीटीआई का 10% नहीं, एडजस्टेड जीटीआई का 10%। अब ये कैसे आएगा? तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ले लो जीटीआई। जीटीआई है कितना इस क्वेश्चन में? 2,56,500। इसमें से लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, ठीक। क्योंकि 80G का ही तो कैलकुलेशन है। तो क्या इस क्वेश्चन में 80G को छोड़ के और किसी सेक्शन का डिडक्शन है? देखो, आपने लिखा भी था 80D में ये प्रीमियम गया है 5,000 रुपए। तो यहां लिखोगे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कितना गया है? 5,000 रुपए। उसके बाद क्या लेते हैं? फिर लेते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नहीं है नील करो। फिर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन 111A में मेंशन होना चाहिए, नहीं है नील कर दो, ठीक है। तो इसको लेस कर लो आप। 2,56,500 माइनस 5,000 कितना आ गया? 2,51,500। ये क्या आ गया आपका? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस अमाउंट को हम यहां पुट कर देंगे ताकि हमको लिमिट पता चल जाए। तो 2,51,500 का कितना? 10% निकालना है। तो जब 10% निकालोगे आ जाएगा 25,150। ये क्या आ गई हमारी लिमिट? लिमिट को आप यहां पे पुट करो 25,150, ठीक। अब देखो, लिमिट के पैसे को सबसे पहले यहां यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो। जब यहां पे कोई डोनेशन ही नहीं है तो यहां तो कुछ यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अब यहां देखो, तो बहुत सिंपल सा चीज करना है। यहां इन दोनों को कंपेयर करो। ये है 25,150, ये है 30,000। जो डोनेशन किया गया है वो है ज्यादा, और लिमिट कितनी है? लिमिट है केवल 25,150 की। तो जितना लिमिट है उतना ही तो यहाँ पे क्वालिफाई होगा। तो सबसे पहले इसमें से केवल इतना लिख दो 25,150। ये समझ में आया कि इन दोनों को हमने कंपेयर किया। लिमिट केवल था 25,150 और यहाँ डोनेशन ज्यादा था, इसलिए हमने इसमें से केवल 25,150 ले लिया, ठीक। अब ये अगर 100% में होता तो इसका 100% लेते, 50% में है यहाँ पे तो 50% ले लो। तो 25,150 का 50%। ये आ गया 12,575, ठीक। तो यहीं पे आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 80G इज इक्वल टू 40,000 प्लस 12,500 प्लस 12,575, तीनों को ऐड कर दो। यह आ गया आपका 65,075 80G का वैल्यू।
देखो अब 80G का वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 65,075, फिर भी आप यहाँ पे लिख के दिखा दो, क्या पता टीचर ऐसे ना माने। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, यहाँ से आप सीधे सीधे जो पीछे अभी आपका आया है ना ये सब, ये इसको कॉपी करते चलना है, इस अमाउंट को, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को। समझ में आया बात को? देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ लिख लो डोनेशन किसको गया है, जैसे लाइन से चला करो, पहले 100% वाले को, नो लिमिट के। तो डोनेशन गया है सबसे पहले नेशनल डिफेंस फंड को, तो डोनेशन टू NDF कितना गया है 20,000 रुपये। उसके बाद पहले ए वाला ही लिखो, मतलब कि 100% वाला नो लिमिट के। तो फिर है डोनेशन टू नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, ये भी है 20,000 रुपये। इन दोनों को पहले ऐड करो और यहाँ लिखो 40,000 रुपये हो गया ये। ठीक है, फिर है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, 50% वाला केवल यही था, और हमने पीछे अभी कैलकुलेट भी कर लिया है, कितना आया है ये आया है 12,500। तो बस सीधे यहाँ पे लिख दो कि PMDRF था हमारा कितना 25,000, उसका हमने निकाला कितना 50%, कितना आ गया था 12,500। समझ में आ गया बात को? फिर लास्ट जो बचा है वो है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 30,000 रुपीज। तो इसका सीधे 30,000 का नहीं करना है, तो अब आपको दोबारा फिर ना मेहनत करना है, बस यहाँ से आप कॉपी कर लो। यहाँ तो आप ऑलरेडी शो कर चुके हो कि 25,150 का 50% लेना है। क्यों लेना है या वीडियो पीछे करके देख सकते हो। तो सीधे यहाँ लिख लो 25,150 का 50%, 25,150 @50%। कितना आ गया ये आ गया आपका 12,575 आया था। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को ऐड आप पीछे ऑलरेडी कर चुके थे, कितना आया था, ये आया था आपका 65,075। समझ में आया? पीछे आप ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, आप फिर चाहो तो कैलकुलेटर पे ऐड करके देख लेना, इन तीनों को ऐड करने पे यही आएगा। ठीक है, अब और कोई भी डिडक्शन है नहीं, तो इन दोनों को ऐड कर लो। तो 65,075 प्लस 5,000 ये हो गया 65,075 प्लस 5,000 ये हो गया आपका 70,075। तो यहाँ लिखोगे आप आउटर कॉलम में 70,075 और इसको आप लेस कर लोगे GTI में से, तो 2,56,500 माइनस 70,075 ये आ गया 1,86,425। ये कितना आ गया, ये आ गया टोटल इनकम।